हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम जिस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं ये है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट, जो कि रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत ये आती है। और ये जो पोस्ट है ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, मींस अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, जिसके लिए 12th के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास होनी चाहिए। इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, जैसे कि जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, क्या नाइट या डे ड्यूटी रहती है, शिफ्ट ड्यूटी रहती है, क्वालिफिकेशन वैसे हमने देख ली, लेकिन परसेंटेज वगैरह मैटर करता है या नहीं, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, इनहैंड सैलरी, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम एक एक करके इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, तो वीडियो में बनी रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल की। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो वर्क रहता है ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टेबल मिलती है। रेलवे में जितनी भी पोस्ट हैं जो अभी आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत है, उन सभी के वर्क फिक्स नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि एक क्लरिकल एक क्लर्क की पोस्ट है ये, है ना, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये अकाउंट सेक्शन में आपकी क्लर्क की पोस्ट रहती है, साथ में आप टाइपिस्ट का भी वर्क करते हैं। तो आपको किस टेबल पर आपको जॉब दी जा रही है, जैसे कि पेंशन है, सैलरी है, मेडिकल बिल पास करना, जैसे रेलवे के जो मेडिकल होते हैं, हॉस्पिटल, अगर ट्रीटमेंट आप हॉस्पिटल से ले रहे हैं तो ठीक है, अगर आप बाहर किसी हॉस्पिटल से ले रहे हैं तो आप क्लेम करते हैं, अपना पेमेंट या जो बिल है वो पास कराते हैं, तो उस पर भी आपकी लग सकती है। तो इस तरह से आपका जो रहेगा वर्क वो ऑफिस वर्क हम कह सकते हैं कि टेबल चेयर पर बैठ के आपको अपने कंप्यूटर पर वर्क करना होगा। रिस्पेक्टफुल पोस्ट है ये। ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में अगर लगते हैं तो अर्निंग का हिसाब रखना होता है। ये इस तरह से अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट आपकी रहेगी और इस पे आपको इस तरह के वर्क करने होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें पोस्टिंग एंड ड्यूटी, तो इसमें आपकी जो पोस्टिंग है वो हेडक्वार्टर, डीआरएम ऑफिस, प्रोडक्शन शॉप, वर्कशॉप, यार्ड में हो सकती है। ड्यूटी आपकी इसमें शिफ्ट ड्यूटी नहीं रहती है, ओनली डे ड्यूटी आपको देनी होती है। जो ऑफिस टाइम रहता है मॉर्निंग टू इवनिंग का, वही आपका रहता है, लंच ब्रेक रहता है। तो ये इस हिसाब से अगर देखें तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, जो नाइट शिफ्ट नहीं देना चाहती हैं और नाइट शिफ्ट में गर्ल्स कंफर्टेबल नहीं फील अगर करती हैं, तो वो यहाँ पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट को चूज कर सकती है। इसमें आपको नाइट ड्यूटी नहीं रहती है। हमने ड्यूटी देख ली एंड जॉब प्रोफाइल देख ली। इसके बाद अगर आपको लगता है कि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एज क्राइटेरिया वगैरह हम देखेंगे। अगर हम एज देखें तो इसमें आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 साल। अभी आप ये जो 33 साल देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 2024 के लिए है, क्योंकि इस साल सभी में 3 साल का रिलैक्सेशन जो दिया जा रहा है। तो अगर आप 2024 के बाद जब भी अप्लाई कर रहे हैं, जब भी आप मेरा नोटिफिकेशन देख रहे हैं, तो इस पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। वहीं जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी एनसीएल को 3 ईयर का, एससी एसटी को 5 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 12th बेस पर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th के इक्विवेलेंट जो कोर्सेज हैं वो भी, और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। 50% मार्क्स किसको चाहिए? जो कि फ्रेशर कैंडिडेट हैं और जस्ट आफ्टर 12th आप अप्लाई कर रहे हैं, 12th से ज़्यादा कोई अदर क्वालिफिकेशन आपने नहीं ली है, सिर्फ आप 12th तक ही पढ़े हैं, तो आपको 50% चाहिए और आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं। अगर आप एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं या आपने 12th से ज़्यादा पढ़ाई की है, तो उनके लिए यहाँ पर 50% मायने नहीं रखेगी। और इसमें आपका टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से कोई एक। तो आपको टाइपिंग यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें CBT 1, CBT 2, टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। तो चलिए अब हम इसका CBT 1 देख लेते हैं। CBT 1 में आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा, जो कि CBT है, कंप्यूटर पर होगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 30, जनरल इंटेलिजेंस से 30, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क।
1/3 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। आप यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है ये इंग्लिश हिंदी के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं 30 उनमें भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो। इसके बाद अगर आप CBT 2 देखेंगे तो CBT 2 में आपका 90 मिनट का टाइमिंग है, सब्जेक्ट सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए, टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 रहती है रॉन्ग आंसर पर। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। CBT 1 एंड स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। CBT 2 से आपके फाइनल जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है। सो CBT 2 के बेस पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी इनहैंड सैलरी की। अकाउंट्स कलरकम टाइपिस्ट की इनहैंड सैलरी अगर आप एक्स सिटी में 3 सिटीज़ में डिवाइड रहती हैं, कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं सिटीज़, तो एक्स सिटी में रहते हैं तो 35,000 के आसपास सैलरी बनती है, बाय में 32,000 और जेड में 30,000 के आसपास आपकी इनहैंड सैलरी यहाँ पर बनती है। एक्यूरेट नहीं है, एक एवरेज है, लगभग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। और सिलेक्शन के बाद आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ट्रेनिंग अगर देखें तो यहाँ पर 45 डेज़ की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में भी आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, मीन सैलरी एक तरह से दी जाती है जिसको स्टाइपेंड कहते हैं। 30,000 के आसपास आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो, उसके बाद स्थायी भर्ती आपकी हो जाती है। सो अकाउंट्स क्लर्कम टाइपिस्ट पोस्ट के सारे पॉइंट्स को हमने एक एक करके क्लियर कर लिया है। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंडियन रेलवे पोस्ट से रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। जॉब प्रोफाइल रेलवे जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट क्रिएट किया, आप उसको विजिट कर लीजिए, जिसमें आपको लगभग सभी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।